नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा आपके साथ एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूँ और पॉलिटी की क्लास के साथ हूँ। ये जो हमारा सेशन चल रहा है, ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के क्लास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि आप बहुत तेज़ी के साथ और आसानी से पॉलिटी के सिलेबस को कंप्लीट कर सके और प्रश्नों को आराम से वहाँ पे सॉल्व कर सके। अभी तक हमने जो हमारी क्लासेस हुई हैं, उसमें हमने संघ की कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, इन्हें पढ़ा है। फिर हमने संघ की विधायिका के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने संसद के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। फिर हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण भाग, अनुसूचियों पर भी वीडियो बनाया है, उनको भी क्लियर कर चुके हैं। अब हम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाग 6, संविधान का भाग 6 राज्य से संबंधित है और राज्य के अंतर्गत जो व्यवस्था संघ में की गई है, वैसी ही व्यवस्था राज्यों के लिए भी की गई। यानी जैसे राज्य संघ में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, वैसे ही राज्यों में भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है राज्य की विधायिका, सॉरी, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। देखिए, राज्य की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, राज्य की एग्जीक्यूटिव, आपका स्टेट है उसकी एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने संघ की पढ़ी थी भाग 5 में। तो सबसे पहली बात यह है कि जो राज्य की कार्यपालिका है, वह संविधान में कहाँ पर है, किस भाग में है? तो यहाँ पर जो है, यह है भाग 6 में। किस में है? भाग 6। संविधान का जो भाग है राज्य, उसमें ये है स्टेट। संविधान के भाग जो 6 है राज्य, उसमें ये है। तो कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत ये राज्य की कार्यपालिका आपकी कहाँ से कहाँ तक आएगी? राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक है। अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक है। अनुच्छेद 167 तक है। बात समझ में आई? तो राज्य की कार्यपालिका जो है, उसका विस्तारीकरण, उसका जो अनुच्छेदों में क्रम है, वो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक आपको राज्य की कार्यपालिका मिलेगी। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? पहला ही प्रश्न अगर ये बन जाए कि निम्नलिखित में से राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो यहाँ पर देखिए राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आएगा। कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना। कहाँ की? राज्य की? राज्य की कार्यपालिका। तो इसके अंदर कौन कौन आता है? आता है उस राज्य का राज्यपाल, यानी गवर्नर। उस राज्य का राज्यपाल आता है, गवर्नर आता है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, और कौन आएगा? महाअधिवक्ता। कौन कौन आएगा? महाअधिवक्ता। ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर राज्य की कार्यपालिका को बनाते हैं। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता, देखिए, राज्य की जो
राज्यपाल है वो आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक। अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक आपको राज्यपाल के बारे में जानकारी मिलेगी। राज्यपाल के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर अनुच्छेद, ये दोनों आपको अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 164 में मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 में मिलेंगे। वहीं राज्य का जो महाधिवक्ता है वो आपको अनुच्छेद 169 में मिले, सॉरी 165 में मिलेगा। अनुच्छेद 165 में मिलेगा, 165 में। बात समझ में आई कि राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता से मिलकर बनती है, जो अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक है। अब यहाँ पर हम इन चीजों का एक एक करके अध्ययन करते चलेंगे आगे। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, देखिए राज्यपाल क्या होता है, उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो सबसे पहले आप जानिए राज्यपाल कौन होता है। राज्यपाल कौन है? संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख है उस राज्य, जिस भी राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य का क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख है। ठीक। तो यहाँ पर जब आप जान गए कि राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, तो फिर उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है पद। पद है, क्या है? राज्यपाल का पद है। तो आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब देखिए, अब यहां से शुरू करते हैं। अनुच्छेद, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हाँ, समझ में आई? तो किस आर्टिकल में राज्यपाल का पद है? देखिए आर्टिकल में ध्यान से समझिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिए। किस अनुच्छेद में राज्यपाल का पद है? तो वह अनुच्छेद 153 है। क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पर कुछ बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर कहता प्रत्येक मतलब हर एक राज्य का राज्यपाल होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ? सातवें संविधान संशोधन, सातवें संविधान संशोधन द्वारा, सातवें संविधान संशोधन द्वारा, ये सातवां संविधान संशोधन बेटा हुआ कब था? ये 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या कर दिया गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या कर दिया गया? सातवें संविधान संशोधन द्वारा एक व्यक्ति
एक व्यक्ति दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बात समझ में आई? हो सकता है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 53 कह रहा है, आर्टिकल 53 ये कह रहा था कि एक प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 में इस बात को कहा गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आर्टिकल 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 153 153 हमने देखा, अब आते हैं 154 पे। क्या है? अनुच्छेद 154 क्या कहता है? देखिए, मैंने बताया ना कि संवैधानिक प्रमुख है और हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता? प्रश्न ये है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? देखिए, कहता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा और वह इसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग समस्त शक्तियों का प्रयोग शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अच्छा, हमारी बात को ध्यान से समझिए। जिस प्रकार आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की समस्त शक्तियां विद्यमान हैं, उसी प्रकार आर्टिकल 154 में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। तो बात यह है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान या प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान या प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। राज्यपाल में ही समस्त शक्तियां निहित हैं और वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ा जाए। अब आती है राज्यपाल की नियुक्ति की बात। नियुक्ति, देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता, चुनाव होता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसका किसी भी प्रकार से निर्वाचन नहीं होता है, ना तो प्रत्यक्ष ना ही अप्रत्यक्ष। वह राष्ट्रपति के द्वारा उस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो आर्टिकल 155
एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है, बार बार रिपीट होके ये प्रश्न आता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, की जाती। मेरी बात समझ में आई कि जो राज्यपाल है उसके पद, राज्यपाल के पद को नियुक्त के द्वारा भरा जाता है, ना कि निर्वाचन के द्वारा। और आर्टिकल 155 इस बात को कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। बात समझ रहे हैं? अब देखिए आगे है इसका कार्यकाल। तो आर्टिकल 156 में बातें कही गई हैं। पहली बात तो समझिए कि सबसे बड़ी बात, इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। हालांकि यह अपने पद पर आसीन होने के 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, और तब तक आसीन रहता है जब तक कोई इसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। परंतु यह अपने प्रसाद पर्यंत, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद को हासिल कर रहता, अपने पद पर विद्यमान रहता है। तो आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि राज्यपाल, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। बात समझ में आई? बात समझो ध्यान से यहाँ पे कि जो राष्ट्रपति है उसके प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। हो सकता है 5 वर्ष से पूर्व भी उसको हटा दे, लेकिन मक ये है कि वह अपनी पद के तिथि से वह 5 वर्ष तक अपने पद पे रहता है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति चाहता है तो उसे पुनः उस राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है। अब यहीं पर देखिए इसका कार्यकाल कैसे होगा। एक तो प्रसाद प्रिंद राष्ट्रपति जब चाहे हटा दे, फिर ये क्या करता है, त्याग पत्र, त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। बात समझ में आ रही? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चा? बोलिए। 5 वर्ष का होता है, लेकिन वास्तविक रूप से यह राज्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद को क्या करता है? धारण करता है। बात समझ में? चलिए, तो हम आर्टिकल 156 तक पहुंच गए हैं, जिसमें हमने राज्यपाल के पद के बारे में, राज्यपाल के उसकी नियुक्ति के बारे में, उसके पद का कार्यकाल कितने वर्ष, इन सब चीजों को हमने अब जाना है। अब देखिए राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 156, और यहाँ पर आर्टिकल 156 एक बात कहता है। क्या कहता है? देखिए, सॉरी 157 देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है 157।
अगला है राज्यपाल की योग्यता से संबंधित। राज्यपाल की योग्यता, क्या योग्यता है राज्यपाल की? देखिए, आर्टिकल एक था 156, इसके बाद आता है आर्टिकल 157। वो दो बातें कहता है। क्या कहता है आर्टिकल 157? क्या कहता है कि पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक उसे होना आवश्यक है। राज्यपाल पद के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना क्या है? आवश्यक है। दूसरा बात क्या कहता है कि व्यक्ति द्वारा व्यक्ति द्वारा 35 वर्ष की आयु को 35 वर्ष की आयु को 35 वर्ष की आयु को पूर्ण किया जाना चाहिए। पूर्ण किया जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो बातें कही हैं यहाँ पर। एक कहा है कि उसके द्वारा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उसे 35 वर्ष की आयु को पूर्ण किया जाना चाहिए। अब देखिए, यहीं पर एक चीज और है। आर्टिकल 158 में एक बात कही है। कहा है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल संसद राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। का सदस्य नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही मेरी? कि जो राज्यपाल है वो ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए और ना ही वह राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ा जाए तो आर्टिकल 158 में ये बात हो गई है। अब अगला देखिए, इसकी शपथ की बात करते हैं, ओथ की बात करते हैं। तो आर्टिकल देखिए, जिसे आपको भी अनुसूचियां जब पढ़ेंगे तो उसमें आप उनकी शपथ के बारे में जानेंगे। कुछ शपथ से संबंधित अनुसूची हैं, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिनकी अनुसूचियां, जिनकी शपथ जो है, ओथ जो है, वो अनुसूची में नहीं मिलती। एक तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, अनुच्छेद 159, आर्टिकल 159, अनुच्छेद 159 क्या कहता है? राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ। तो राज्यपाल की जो शपथ है वो आर्टिकल 159 में है। तो कहता क्या है? राज्यपाल को उसके पद की शपथ, राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलवाता है? उस राज्य के
उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बात समझ में आ रही? मतलब जिस राज्य का वह राज्यपाल है, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश उसे उसके पद की क्या करेगा, शपथ दिलाता है, उसे उसके पद की शपथ दिलाता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब प्रश्न देखो आता है, शपथ से प्रश्न आता। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी हिंदी के शब्दों को अब जल्दबाजी में पढ़ने में दिक्कत कर जाते हैं। जिसे यहाँ पे उच्चतम या उच्च लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उच्चतम का मतलब सर्वोच्च होता है और उच्च का मतलब होता है हाई कोर्ट। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो आर्टिकल 159 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 159 में ये कहा गया है कि राज्यपाल की जो शपथ है वो कौन करवाता है? राज्यपाल की शपथ उच्च न्यायालय का कौन? मुख्य न्यायाधीश। और वहां राष्ट्रपति को कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, वो दिलवाते। इतनी बात क्लियर हुई? तो आर्टिकल 159 तक है। अब देखिए, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो शक्तियां क्या क्या हैं? जैसे हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था, कार्यकारी, विधायी, ऐसी शक्ति, आपातकाल, ऐसी ही शक्तियां हैं, कार्यकारी, विधायी, वित्त, सभी शक्तियां इसके पास हैं। तो उन शक्तियों को हम एक बार देखते हैं क्या है। राज्यपाल की शक्तियां, क्या शक्तियां इसके पास हैं? तो देखो, राज्यपाल जो है वो क्या करता है, कुछ लोगों की नियुक्ति करता है। कुछ लोगों को उनके पदों पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है, उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो किस किस को राज्यपाल क्या करता है, नियुक्त करता है? तो देखिए, राज्यपाल किस किस को नियुक्त कर रहा है, देखिए। पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इसकी सलाह पर मंत्री परिषद के मंत्री, आज समझ में आई कि राज्यपाल क्या करता है? मंत्री परिषद के मंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर ये क्या करता है? महाअधिवक्ता महाअधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे आप देखते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे ही महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाअधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग, यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, आगे तो पढ़ाऊंगा ही। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग जो है यह एक ऐसी संस्था है जो
स्थानीय निकाय, स्थानीय जो सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें पंचायत, नगर पालिकाएं सम्मिलित हैं, इनके चुनावों को कराने के लिए उत्तरदायी संस्था यही है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायती और नगर पालिका चुनावों के लिए है। इसका विधान सभा या विधान परिषद के चुनावों से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके लिए विधान सभा और विधान परिषद के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है, मुख्य आपका निर्वाचन आयोग है। तो इतनी बात समझ में आई कि यह जो संस्था है, यह संस्था किसके लिए है? पंचायती और नगर पालिका चुनावों को कराने के लिए। अब देखिए अगला क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की क्या करता है? यह नियुक्ति करता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये इसकी नियुक्तियों पावर है कि विभिन्न पदों पर ये विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त करता है। तो यह उसकी नियुक्ति की पावर। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और का क्या कार्य करता है राज्यपाल? राज्यपाल एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। केंद्र और राज्य के बीच में यह एक ब्रिज का काम करता है और शासन को चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब राज्यपाल क्या करता है कि कुछ उसकी विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति क्या है कि राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल विधान सभा विधान सभा के सत्र को बुलाता है, समापन करता है, समापन करता है और क्या करता है? विधान सभा को क्या करता है? भंग करता है। भंग करता है, भंग या विघटित करता है, विघटित करता है। बात समझ में आ रही है? देखो जिस प्रकार से राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका समापन करता है, उसी प्रकार से राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा के सत्र को बुलाता है, उसका समापन करता है और क्या करता है? विधानसभा को वह विघटित करता है। क्या करता है? वह विघटित करता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब विघटन का मतलब यह है कि वो मुख्यमंत्री की सलाह पे कर देता है, उसको विघटित कर देता है। अब देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रपति जो राज्यपाल है वो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। विधान परिषद विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। और वो 1/6 सदस्य किससे संबंधित है? साहित्य कला विज्ञान, साहित्य कला विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। क्या है? साहित्य कला विज्ञान
साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, समाज सेवा, और क्या है, सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन। इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है, उत्तम कार्य किया है, तो इन लोगों को राष्ट्रपाल क्या करता है, 1/6 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 1/6 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 1/6 सदस्य। और कहाँ पर? विधान परिषद में। विधान परिषद में क्या करता है? मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत करता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए देखिए, पहले ये एंग्लो इंडियन को भी किया करता था। एक सदस्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन को ये मनोनीत किया करता था अगर उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। परंतु 104वें संविधान संशोधन द्वारा जब ये चीज़ें खत्म कर दी गई तो ये चीज़ें वहाँ से समाप्त हो गई। इतनी बात क्लियर हुई? अब अगला देखिए, राज्यपाल क्या करता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा, अनुशंसा मतलब प्रस्ताव, अनुशंसा राष्ट्रपति से करता है, करता। बात समझ में आई? कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है, जो राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, उसकी अनुशंसा राज्य के राज्यपाल करता है। जब उसे ऐसा लगता है कि राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है, तो उस विफलता के बाद वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की क्या करता है, मांग करता है, और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इतनी बात समझ में आई? बोलिए, यहां तक समझ में आई? कोई दिक्कत? अब आगे देखिए क्या है। अब राज्यपाल के पास शक्ति और भी है। क्या है? विधायी शक्ति में विधान मंडल के सत्र के सदन सत्र में नहीं है, नहीं है, मतलब उनकी बैठकें नहीं हो रही हैं, बैठकें नहीं हो रही। राज्य विधान मंडल के सदन सत्र में नहीं है, तब तब क्या करता है? राज्यपाल अनुच्छेद 213, कितना अनुच्छेद है? 213। एग्जाम में ये अनुच्छेद बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, अंतर्गत अध्यादेश, अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है।
तो बच्चा अगर प्रश्न आए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद क्या है? 213 है, 213 है। और ये अनुच्छेद जो अध्यादेश है, ये उसी प्रकार से कार्यरत होगा, उसी पावर के साथ कार्यरत होगा जैसे कि राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाता है। और ये केवल उन्हीं विषयों पर जारी हो सकता है जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। तो इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई कि राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। फिर आगे देखिए क्या है। राज्यपाल अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्या करता है? के अनुसार दंड को क्षमा कर सकता है। दंड को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। तो राष्ट्र जो राज्यपाल है बेटा, उसकी एक ऐसी शक्ति है, उसकी यह न्यायिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल क्या करता है? दंड को क्षमा कर देता है। क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। परंतु एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या? यह मृत्यु दंड को नहीं क्षमा कर सकता, नहीं क्षमा कर सकता। लेकिन एक चीज है कि मृत्युदंड को निलंबित कर सकता है, उसके प्रकृति को बदल सकता है। दूसरा क्या है कि सैन्य अदालत के दंड को क्षमा नहीं कर सकता। बात समझ में आया कि दो चीजें ये नहीं कर सकता? एक तो यह मृत्यु दंड को नहीं क्षमा कर सकता, दूसरा सैन्य अदालतों के द्वारा जो दंड दिए जाते हैं उन दंड को भी यह क्षमा नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखिए क्या है। आगे इसके पास राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट, राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण को, राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या करता है बेटा? ये विधान मंडल में रखवाता है, प्रस्तुत करवाता है। विधान मंडल में क्या करवाता है? प्रस्तुत करवाता है, प्रस्तुत करवाता है। ठीक, ये बात समझ में आई? तो ये राज्य विधानमंडल के जो है उन्हें क्या करता है? प्रस्तुत करवाता है। अगला है ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के लिए यह 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता। क्या करता है? देखिए इधर क्या करता है।
पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय वित्तीय स्थिति लिए के लिए 5 वर्ष बाद वित्त आयोग वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन करता है। समझ में आई बात को? तो ये राज्यपाल हैं। ये राज्यपाल के बारे में हमने जाना, उसकी शक्तियों के बारे में जाना, उसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने जाना कि क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। राज्यपाल क्या क्या चीज़ पावर रखता है, क्या क्या चीज़ें वो करता है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है राज्य की मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163 क्या कहता है? देखिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, परंतु उसमें एक चीज दी गई है कि उसके विवेक के अनुसार कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए उसे सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। ध्यान से देखिए इसको। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को राज्यपाल को को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। बात समझ में आई? लेकिन यहां पर एक का चीज और जोड़ी गई। क्या कहा गया है? ये जो मंत्री परिषद है कि उसके विवेक से किए गए कार्यों को छोड़कर कार्यों को छोड़कर देखिए यहां पर एक चीज समझिए। राष्ट्रपति में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, आर्टिकल 74। और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि राज्यपाल के द्वारा विवेक के अनुसार किए गए कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए उसे सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, आर्टिकल 163। तो राज्य की मंत्री परिषद किसमें है? आर्टिकल 163। राज्य की मंत्री परिषद किसमें है? आर्टिकल 163। बात समझ में आई? बोलिए, यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या कहता है? अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि राज्यपाल
मुख्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। जो राज्यपाल है वो क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह पर और उसकी सलाह पर अन्य सलाह पर या परामर्श पर या उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। बात समझ में आई? चलिए, तो आर्टिकल 164 क्या कहता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो यहाँ पर हमने राज्य के राज्यपाल के बारे में जाना, मंत्रियों के मंत्री परिषद के बारे में जाना, मुख्यमंत्री के बारे में जाना। अब राज्य की कार्यपालिका का एक और बचता है, महाअधिवक्ता। क्या बचता है? महाअधिवक्ता बचता है। तो महाअधिवक्ता, आर्टिकल 165, महाअधिवक्ता। तो सबसे पहले देखिए ये है क्या? ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या है? राज्य के का सर्वोच्च विधि अधिकारी ये होता है। कौन? महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा राज्यपाल द्वारा महाअधिवक्ता की महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती। बात समझ में आई? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल करता है। लेकिन कैसा? ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय की ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त के जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी योग्यता रखता हो। यानी ऐसा व्यक्ति जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की नियुक्त होने की
योग्यता रखता हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा किस रूप में? महान अधिवक्ता के रूप में। ये सर्वोच्च विधि अधिकारी है, तो इसके पास पावर क्या क्या होंगे? इसके पास पावर होंगे, पावर क्या है, उन पावर पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है, पहली बात तो। राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है इसे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन में की बैठकों में भाग लेने का इसे अधिकार होता है, बोलने का अधिकार होता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्या है? ध्यान से देखिए, राज्य विधान मंडल में बैठकों में भाग लेने का, बैठकों में भाग लेने का अधिकार बोलने का अधिकार बोलने का अधिकार, परंतु मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार नहीं होता है। बात समझ में आई? तो राज्य का महाधिवक्ता जो होता है उसे हर एक न्यायालय में क्या है? सुनवाई करने का अधिकार है। राज्य विधान मंडल के सदनों में बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो हमारी जो संघीय, हमारी राज्य की जो कार्यपालिका है, हमारी जो राज्य की कार्यपालिका है वो यहाँ तक पहुँचती है। राज्य की कार्यपालिका में हमने राज्यपाल के बारे में जाना। अब देखिए यहाँ से राज्यपाल के भी जो प्रश्न बनते हैं, बहुत बनते हैं। एक बार उन चीज़ों पे हम कर लेते हैं। महाधिवक्ता, तो इसका मैंने अभी आर्टिकल आपको नहीं दिया है, तो आप इसका आर्टिकल भी देख लीजिए। आर्टिकल 165 क्या है? आर्टिकल 165 है। तो इतनी बात समझ में आई? तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, एक बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर सेट देखिए, उसमें ये मिल जाएगा आपको। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का आर्टिकल भी पूछा गया है। राज्यपाल की जो क्षमा की शक्ति है, अब 161 इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको मैंने पहले टिक कर दिया है आपको। राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसके बारे में भी यहाँ पर पूछा गया है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। विधान परिषद में कितने सदस्यों को वो नियुक्त करता है? 1/6 सदस्य, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की योग्यता में जो उसकी उम्र है, कितने वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, तो उसके द्वारा 35 वर्ष की आयु को पूरा किया जाना आवश्यक है।
राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155, ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बना है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि कार्यपालिका का सदस्य, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होंगी। राज्यपाल आपका राज्य की कार्यपालिका क्या क्या है? प्रधान है। संवैधानिक प्रमुख है 153। राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो अभी तक जो हमारी क्लास है उसमें यहाँ तक। अब आगे की क्लास जो हमारी होगी, हम उसमें राज्य की विधायिका के बारे में जानेंगे, यानी विधान सभा और विधान मंडल के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे की ओर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।